चलिए तो आपकी स्क्रीन पर आप देखें आईटीसी पे कमेंट होता है। एक महत्वपूर्ण खबर आती हुई आपके स्क्रीन पर आप देखें निचले भाग पर आंदोलन खत्म करने पर किसान संगठनों में सहमति बन गई है और किसान आंदोलन खत्म करने का फैसला किया गया है। 11 दिसंबर को सभी प्रदर्शन स्थल खाली हो जाएंगे। किसानों ने आंदोलन खत्म करने का फैसला लिया है। लीजिए साहब, तो एक ज़माने से अगर आप देखें साल भर की अवधि से ज़्यादा अगर आप देखें समय हो गया इसको, और ये आंदोलन अब फाइनली अगर आप देखें 11 दिसंबर को ख़त्म कर दिया जाएगा और दिल्ली में जितने भी बाधित इलाके थे वो सब के सब जो हैं वो खाली कर दिए जाएंगे, यानी यात्रियों की आवाजाही जो है अब आराम से हो पाएगी। महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर देखिए, आज सुबह से जो खबरें बह रही थी और आ रही थी उसके मुताबिक आज काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी थी कि ये फैसला हो जाए। तो अब सरकार ने जो भी ऑफर्स रखे थे और जो बातचीत हुई आखिरी दौर की, उसके बाद किसान संगठनों का ये फैसला आपकी स्क्रीन पर। चलिए आते हैं लौटकर और बार बार खींचकर अपनी तरफ शैल जी वही लेकर आ रहा है जिसकी बात आपने और यतिन ने छेड़ दी। आईटीसी 234 पर ट्रेड करता हुआ डे आई पर आ गया है और वो कॉल ऑप्शन में देख रहा था इस वक्त, अगर आप देखें 4 रुपये 30 पैसे का हो गया। आशीष चतुर्मोता जी, ये बताइए, आपने रिलायंस पे दाव खेला। आज हमने रिलायंस पे काफ़ी डिस्कशन किया हमारे मेहमानों ने। आईटीसी की ये बड़ी कैंडल को देख के मुझे याद है 16 सितंबर की उस कैंडल पे 9:17 पे आपने ही आउटलुक दिया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आज बताइए क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल वीरेंद्र, तो देखिए आज भी हम देख रहे हैं बहुत ही सॉलिड वॉल्यूम्स के साथ ये रैली शुरू हुई है, जहां पे करीब 2.5-3 करोड़ शेयर अभी तक ट्रेड हो चुके हैं और स्टॉक अपने डे हाई पे है। और हमने देखा डेज लो जो था वही आज ओपन जो था वही डेज लो बना है, और ये अपने आप में पहले तो एक अच्छे सिग्नल होता है कि कोई स्टॉक खुले और खुलते ही अपना वही उसका लोवेस्ट पॉइंट और उसके बाद कंटिन्यूस पूरा दिन रैली चले, और उसके साथ में वॉल्यूम्स का आना और इस तरह के प्राइस एक्शन होना ये क्लियर इंडिकेशन है कि आईटीसी 245-248 की ट्रेजेक्ट्री बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर दिखा देगा। और आपने जो कॉल ऑप्शन दी है, मेरे हिसाब से इस कॉल ऑप्शन के साथ राइड कीजिए। अगर से शिफ्ट करना है तो 200 आप 240 की 250 की कॉल ऑप्शंस को भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इवेंट बड़ा होगा और अगर से ये प्ले आउट हुआ तो शायद 250 के लेवल भी स्टॉक में देखने को नजर आ जाए। तो स्लाइटली आउट ऑफ मनी या डीप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस के अंदर भी इस समय पर आईटीसी में पोजीशन ली जा सकती है। मुझे लगता है एक अच्छा खासा 7 से 8% का मूव आईटीसी में आता हुआ आने वाले दिनों में नजर आ रहा है। फ्यूचर्स आईटीसी के 236 पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, कैश है 234.90। तो बढ़िया आप देखिए फ्यूचर्स प्रीमियम पे चलते हुए, और बिल्कुल सही तरीके से फरमा रहे हैं आशीष चतुर्मोता साहब कि यहाँ पर आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। ध्यान दीजिए 238 के ऊपर नंदी साहब लॉन्ग ट्रेड में फिर आईटीसी में जुड़ते हुए दिखेंगे। ये उन्होंने कुछ समय पहले आपको स्क्रीन पर बताया था। आशीष चतुर्मोता साहब, ये प्रश्न आप ही से है। 2 काउंटर भागते हुए चॉइस आपकी है, यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि मैकडॉवेल और एलएनटी। 1878 एलएनटी और 928 यूनाइटेड स्पिरिट्स। चार्ट देखिए। तो शैल जी वैसे तो दोनों पे कमेंट करते हैं, पर पहले एलएनटी की बात करता हूँ। एलएनटी में बेस बहुत ही बढ़िया बना और गिरावट में हमने देखा एक पॉइंट के बाद स्टॉक ने अपना बेस बनाना शुरू कर दिया था। और मेरा मानना है कि जब हम बात कर रहे हैं कि आने वाले जो डिकेड है वो केपेक्स रिलेटेड डिकेड होगा, तो एलएनटी उसमें पीछे हट नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पूरे केपेक्स साइकिल का एलएनटी रहेगा। और जब हम बात करते हैं एलटीआई, एलटीटीएस, माइंडट्री अच्छा कर रहे हैं तो उसका भी बेनिफिशियरी एलएनटी होगा। तो ये 2 बड़े बेनिफिट एलएनटी को मिलते हैं, और जिसके चलते मैं समझता हूं ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में टेक्निकली वीकली चार्ट पर एक बढ़िया रिवर्सल हुआ है, जो इंडिकेट करता है स्टॉक 2050 के लेवल पोजिशनली दिखाएगा। ट्रेडिंग के लिहाज से लेना है तो 1950 की अपसाइड इमीडिएट बेसिस पर मुझे एलएनटी के स्टॉक में नजर आती है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1845 का, और 1950 के लेवल इस अपमूव में एलएनटी में देखने को नजर आ सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स की भी शैल जी अगर से बात करें तो बेस फॉर्मेशन अच्छा हो रहा है, और स्टॉक ने हमारा एक 4 डिजिट का टारगेट था 1000 का, वो पहले हिट किया और वहां से एक डिप आई, 15% का करेक्शन उस डिप से हमें देखने को मिला और फिर बेस बनना शुरू हुआ है। तो मेरा मानना है अब 900 रुपए के स्टॉप से इस स्टॉक में पोजीशन बना के रखना चाहिए। 975-980 की अपसाइड इमीडिएट बेसिस पर यूनाइटेड स्पिरिट्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। चलिए, तो इन दोनों काउंटर्स पर आपको खरीदारी की राय पोजिशनली मिल रही है, और वो इसलिए क्योंकि ऑल टाइम हाई से यहाँ पर अच्छा रिट्रेसमेंट आया और अब बाजार यहाँ पर तेजी में
आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि मैकडॉवेल और साथ ही साथ L&T पर। अब ऐसा करते हैं, आपके सामने डायरेक्टर साहब प्रस्तुत करेंगे डेली चार्ट आइडिया वोडाफोन का। यहाँ पर आप 2 दिन से ज़बरदस्त मोमेंटम और वॉल्यूम प्ले देख रहे हैं। काफ़ी यहाँ पर डेवलपमेंट्स होते हुए सुबह हमारे साथ असीम जी जुड़े हुए थे और अब उन सबको सजोकर एक जगह लेकर आए हैं सुमित जी। वोडाफोन आइडिया पर इस पर एक फंडामेंटल राय लेंगे आशीष महेश्वरी साहब से सुमित जी की इस चर्चा के बाद। 50% शैलजी दिसंबर में वोडाफोन चल गया है। 11 रुपए का शेयर आज आपके सामने 16 रुपए की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शानदार तेजी वोडाफोन आइडिया ने दी है और सरप्राइज किया है सबको। 2-3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग पहले इस कंपनी के साथ डेवलपमेंट के तौर पे हो रही हैं। एक नोट जो कि फ्लोट हुआ और कुछ खबरें जो बाजार में घूम रही हैं वो ये कि कंपनी 13 दिसंबर से अपने जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनका रीपेमेंट शुरू करेगा और ये रीपेमेंट जो है ये मार्च तक कंपनी को करना है। करीब 6,000 करोड़ रुपए का एक बॉन्ड रीपेमेंट है जो कंपनी करते हुए दिखाई पड़ेगी। कंपनी ने फंड्स का अरेंजमेंट कर लिया है जिसके बाद अब वो रीपेमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ कंपनी ने अगले ट्रांच के लिए करीब 0.8% की ब्याज पर अनसिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का भी एक अरेंजमेंट किया है जिसका रीपेमेंट्स 20 दिसंबर से होगा और 4 जनवरी तक उसका भी पेमेंट करते रहेंगे अगले साल तक। तो ये 2-3 जो इनके बॉन्ड होल्डर्स थे उनको कंपनी पे करना शुरू कर रही है, फंड अरेंज कर लिया है और उसके मद्देनजर ये गोइंग फॉरवर्ड लिक्विडिटी को ईज आउट करते हुए दिखाई पड़ेंगे, अपने डेट सिचुएशन को एटलीस्ट ईज आउट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि डेट बहुत मासिव है और लॉस भी बड़ा है। पिछले साल 44,000 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस कंपनी ने पोस्ट किया था और डेट भी करीब लाख करोड़ रुपए के आसपास का है, लेकिन फिर भी कंपनी की इसका भुगतान कर रही है, फंड को अरेंज कर रही है। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे बाजार देख रहा है और उसी के मद्देनजर एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो 2 बड़े बॉन्ड पेमेंट्स जो कंपनी करने वाली है गोइंग फॉरवर्ड, इसमें 13 दिसंबर से शुरुआत होगी मार्च के लिए और 20 दिसंबर से शुरुआत होगी जनवरी वाले बॉन्ड्स के लिए और उसके आधार पर स्टॉक में बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो बात हुई सारे बैकग्राउंड नोट की। अब यहाँ पर जोड़ते हैं आशीष महेश्वरी साहब को और तब तक चतुर्मोता साहब आपको एक अपना टेक्निकल व्यू